गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आरआरबी पीओ का जो कट ऑफ है फाइनल क्या होगा? क्योंकि जो इंटरव्यू दिए थे बच्चे, उनका स्कोर कार्ड आउट हो गया है। तो बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है मुझे, 4 मार्क्स एक्स्ट्रा है मेरे, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है मेरे, तो मेरे क्या चांसेस हैं? देखिए, इससे पहले भी मैंने एक आरआरबी पीओ का कट ऑफ निकाला था। बट वो सिर्फ जनरल कैटेगरी या अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए मैंने निकाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैटेगरी वाइज़ ही आपको फाइनल कट ऑफ जो आने वाला है आरआरबी पीओ का, वो मैं आपको बता दूँ। और देखिए, बहुत डिफ़रेंस नहीं होने जा रहा है जो मैं क आपको बता रहा हूँ कट ऑफ, उससे बहुत डिफ़रेंस नहीं होगा। बहुत आप लेके चलना तो +-1 से लेके 1.5, इससे ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आएगा। मैं आपको ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो आप एक सेफ ज़ोन में हैं, इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है वो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बिकॉज़ बहुत मेहनत लगता है ऐसे डाटा को बनाने में। मेरा एक असम्पशन है इसमें ये कि इंटरव्यू में बंदों को 95 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेंस में मैंने मिनिमम मार्क्स लिया है और मैंने ये सोचा है कि कोई मैक्सिमम मार्क्स ले आएगा इंटरव्यू में। तो उस सिनेरियो में बिकॉज़ देखिए, अगर आईबीपीएस ने इस कैटेगरी में इतने कट ऑफ पे बच्चों को लिया है, तो चांसेस ये हैं कि ये बच्चा सेलेक्ट होने के चांस पे है तभी लिया है। नहीं तो आईबीपीएस इतना मूर्ख नहीं है कि ये इतना कम कट ऑफ करके देगा। अगर इतना कम कट ऑफ है, तो चांस है उस बच्चे का कि वो सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन उसको इंटरव्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, 95 मार्क्स लाने होंगे, जो बहुत मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है लाना। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताऊँगा। आपको ये लग सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ, तो मैं बता दूँ कि देखिए, क्योंकि आईबीपीएस में इंटू 3 ही लोगों को बुलाया गया था, बट यहाँ पे 4.5 के करीब में लोगों को बुलाया गया है, जो मेरा असम्पशन है। हो सकता है वो गलत हो या सही हो। मेरा जो काउंट है, वो उसके अकॉर्डिंग 15,000 समथिंग बच्चों को, 708 बच्चों को बुलाया गया था। तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ रीजन्स में वैकेंसीज़ इंक्रीज़ भी हुई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि वो बहुत परसेंटेज चेंज होगा। तो जो बच्चों को बुलाया गया था, 4.5% से बुलाया गया था, तो चांसेस ये हैं कि थोड़ा-सा आपको बढ़ के ही कट ऑफ दिखेगा, ठीक है? अब आइए जानते हैं कैटेगरी वाइज़ और फाइनल कट ऑफ क्या आएगा स्टेट वाइज़। देखिए, आंध्र प्रदेश में अभी तक कोई डेटा नहीं है मेरे पास, तो आंध्र प्रदेश का मैं नहीं बता पाऊँगा। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, तो अरुणाचल प्रदेश में एससी की गई है 56.25, फाइनल कट ऑफ क्या आ सकता है 41.5। अगर आपका ये आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। एसटी की बात की जाए तो 71.5, तो 47.6 तक आपका आ रहा है, तो बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। ओबीसी की बात की जाए तो 63.31, अगर 44.324 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर इतने मिनिमम आ रहे हैं तो आप एक सेफ ज़ोन में हो, लेकिन प्लस माइनस 1.5 आप लेके चलना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वैकेंसीज़ लिमिटेड है और 4.5 एक्स को बुलाया गया है, तो कई बार क्या हुआ कि मेंस में जो अच्छा मार्जिन लेके चल रहे होंगे, तो उसके कारण क्या होगा ना कि आपका कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 आपको लेके चलना है, ठीक है? फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज़ 47.6 एंड जनरल के लिए भी 47.6 है। असम की बात की जाए, तो असम में फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, बिकॉज़ आप लोगों को मेंस का पता ही है, क्या है नहीं है, ठीक है? तो मेंस का पता ही है आपको कि क्या गया है वहाँ का कट ऑफ। आप देख लेना यहाँ पे। बाकी फाइनल कट ऑफ वहाँ का जाएगा क्या? एससी के लिए 38.9, एसटी के लिए 39.8, ओबीसी के लिए 42.4, ईडब्ल्यूएस के लिए 43.552 और जनरल के लिए 43.552, ठीक है? अब बात करते हैं बिहार की। देखिए, बिहार का थोड़ा-सा इस बार कट ऑफ पिछले बार से ऊपर गया है, तो अब आइए जानते हैं बिहार का क्या रहेगा। एससी का यहाँ कट ऑफ जाएगा 40.2। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका इससे ज़्यादा आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आप इतने पे हैं, तो आप अगर प्लस माइनस 1.5 अगर इंक्रीज़ करके इसको लेते हैं, तो आप एकदम सेफ ज़ोन में 100% आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। बट अगर आप यहाँ पे हैं, तो आप सेफ हैं, लेकिन वो मैं ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 4.5x बच्चों को बुलाया गया है, तो एक थोड़ा-सा रिस्क है, बट अगर आप इससे ऊपर हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, आपके चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। एसटी की बात करें 36.352, ओबीसी इज़ 48.54, ईडब्ल्यूएस इज़ 48.524, यूआर इज़ 48.524। अब आप बोलेंगे कि सबका सेम तो कट ऑफ जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जो ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, उनका अगर ये अराउंड आ रहा है तो आप सेफ है। आप अगर यूआर से हैं तो आप इसमें प्लस कर लो 1.5,
ठीक है, बिकॉज इसमें क्या हुआ ना कि मेंस का जो कट ऑफ गया ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और यूआर का सेम गया। दैट्स वाई जो डाटा मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग तो सेम जा रहा है, बट हमेशा जो फाइनल कट ऑफ होता है वो यूआर से कम होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। तो यहाँ पे ये तो सेम हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है, बट यूआर का इंक्रीज होके जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा किसी का भी कट ऑफ। आप ये दिमाग में सेट रखो। छत्तीसगढ़ की बात करें, एससी का 37.924, एसटी का 38, ओबीसी 42.854 एंड ईडब्ल्यूएस 42.854। वही सेम सिनेरियो सब में रहेगा, जिसका कट ऑफ मेंस का सेम गया है वही सिनेरियो आप रखना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सम अराउंड यही जाएगा, बट यूआर का प्लस 1.5 आप लेके चलना, वही जाएगा उसका कट ऑफ, उससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, हरियाणा की गुजरात की बात हो गई, अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा इज लाइक 45.252 फॉर एससी, एसटी के लिए 39.476, ओबीसी के लिए 49.624, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और यूआर के लिए 52.952। ठीक है, अब बात करते हैं अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एससी का 48.152, एसटी का 45.752, ओबीसी 49.624, 44.676, ईडब्ल्यूएस का 52.624, यूआर का। अब बात करते हैं अपन जम्मू एंड कश्मीर की, तो 47.352 फॉर एससी, 44.876 फॉर एसटी, ओबीसी के लिए 42.076, ईडब्ल्यूएस के लिए 45.052 एंड यूआर के लिए 50। ठीक है, अब आइए बात करते हैं झारखंड की। 42.976 एससी के लिए, 37.676 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 48.476, ईडब्ल्यूएस के लिए 48.3 और यूआर के लिए 48.476। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अपन कर्नाटका की। 41.7 जाएगा एससी का, 38.124 एसटी का, ओबीसी का 41.7, ईडब्ल्यूएस का 41.7, यूआर का 41.7 प्लस 1.5। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेट इज केरला। 35.476 जाएगा एससी का, 35.452 जाएगा एसटी का और ओबीसी का 48.352, ईडब्ल्यूएस का 42.252 एंड यूआर का 48.352। फिर यहाँ पे प्लस 1.5 कर लीजिएगा आप। अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एससी का जाएगा 43.852, एसटी का जाएगा 37.3 और ओबीसी का 48.3, ईडब्ल्यूएस का 48.3, यूआर का यहाँ भी प्लस कर लो आप 1.5। ठीक है, आइए बात करते हैं अपन महाराष्ट्र की। 44.324 जाएगा आपको एससी का, 42.276 जाएगा एसटी का, ओबीसी का जाएगा 44.324, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 44.324 और यूआर का फिर 44.324 प्लस 1.5 आप कर लेना। ठीक है, मणिपुर की देख लेना आप, मेघालय की देख लेना आप, मिजोरम की देख लेना आप। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा इज लाइक इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग है उड़ीसा, बट ठीक है। एससी का 35.4, एसटी का 36.324, for OBC 49.5, for EWS 49.224 and for general it is like 49.5। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर प्लस 1.5, मतलब 51 के करीब में जा सकता है यहाँ पे जनरल का कट ऑफ। ठीक है, अब आइए कौन सा स्टेट है, पुडुचेरी देख लेना आप। पंजाब की बात करें तो एससी के लिए जाएगा 44.952, फॉर एसटी इट इज 39.076, फॉर ओबीसी 49.352, फॉर ईडब्ल्यूएस 51.6 एंड फॉर जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 51.752। आप देख लेना एक बार। राजस्थान it is 43.452 for SC, for ST 41.676, for OBC 48.852, for EWS 48.852 and for general 48.852 plus 1.5। मैंने बताया है वो आपको करना है। ठीक है, तमिलनाडु देख लेना आप, तेलंगाना देख लेना आप, त्रिपुरा देख लेना आप। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश SC 41.376, ST is 39.052, for OBC 48.176, for EWS 48.176 and for general 48.176 plus 1.5। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। 44.676 इज फॉर एससी, फॉर एसटी 41.952, फॉर ओबीसी 46.7, फॉर ईडब्ल्यूएस 48.476 एंड फॉर जनरल और अनरिजर्व्ड 51.576। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एससी 43.676, एसटी 39.776, ओबीसी 46.476, EWS 46.476 एंड फॉर अनरिजर्व 46.476 प्लस 1.5। तो देखिए ओवरऑल सिनेरियो यही है, जहां भी मेंस का कट ऑफ ओबीसी
ईडब्ल्यूएस और यूआर का सेम गया है। वहाँ जो मैंने डाटा निकाला है उसमें जनरल में आप 1.5 ऐड कर लेना, वही संभवतः जो जाएगा जनरल का कट ऑफ वही जाएगा, ठीक है? और देखिए ये एक मेरा एनालिसिस है, हो सकता है इसमें अप एंड डाउन हो सकता है, ये 100% गारंटीड नहीं है कि यही कट ऑफ जाएगा, लेकिन अगर आप इस ज़ोन में हैं, प्लस 1.5 वाले ज़ोन में अगर हैं आप, प्लस माइनस कर लेना आप, तो आप एक सेफ ज़ोन में हैं, उम्मीद यही रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट कुछ सिनेरियोज़ में, कुछ स्टेट्स में, कुछ कैटेगरीज़ में हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बिकॉज़ मेंस में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, दैट्स व्हाई जो कट ऑफ ओवरऑल होता है, वो ज़्यादा जाता है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, बट ये कम मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 90% 95% यही कट ऑफ रहेगा प्लस माइनस 1.5। एक आध परसेंट ये रख लेना आप कि ये थोड़ा-सा एकदम से हिल जाएगा किसी-किसी स्टेट में, बट यही जाएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है कि आपको लगता है कि आपके स्टेट से कुछ गलत है या इससे ज़्यादा या इससे कम जा सकता है आपका कट ऑफ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक यू।